मुल्कों में इतनी बदएतमादी है कि जी वो अब ये भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि जी उसका जो भाई है वो फौज में है, तो वो उसके साथ अब जी वहाँ पे अब यही कह रही है जी कि उसकी जान को खतरा है और हकीकत में है भी खतरा। तो बिल्कुल, बहरहाल बिल्कुल, ये बात तो अब वो एक सिंध की एक लड़की को पकड़ के वहाँ भेजेंगे। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कुछ साजिश-वाजिश कोई नहीं है। अब इसका डाकू हैं, जो कह रहे हैं जी कि इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, नहीं तो हम टेम्पल्स पे, मंदिरों पे हमले करेंगे। कत्ल करने का फतवा दे रहे हैं। वो ये कह नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर ज़ैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से खास मेहमान जुड़े हैं, वसीम अल्ताफ साहब पाकिस्तान से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने वक़्त निकाला और हमारे शो पर आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। अल्ताफ साहब, आजकल एक लव स्टोरी काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी चर्चा उस पर हो रही है। भारत की बात करें तो यहाँ पर मीडिया में बात करें या फिर ग्रेटर नोएडा में वो जहाँ पर हैं, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग उनसे मिलने जा रहे हैं गिफ्ट्स और फूल और अलग-अलग तोहफ़ों के साथ में। तो यहाँ पर तो एक अलग माहौल है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा को लेकर किस तरह के रिएक्शंस हैं? क्योंकि पाकिस्तान से वो दुबई वाया नेपाल भारत में 4 बच्चों के साथ आई हैं। किस तरह के रिएक्शंस आप पाकिस्तान में सीमा को लेकर देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस हैं। एक तरफ हमारे लिबरल्स हैं जो ये समझते हैं कि भई ये एक इंसान की अपनी मर्ज़ी है, उसकी ख्वाहिश है, वो कहीं पे भी जाके शादी करना चाहे, अपना मज़हब तब्दील करना चाहे, जो भी करना चाहे उसका राइट है ये। दूसरी एक्सट्रीम पे मौलवी हैं जो उसको कत्ल करने का फतवा दे रहे हैं। वो ये कहते हैं जी कि जो भी शख्स अपना मज़हब छोड़ दे, यानी इस्लाम तर्क करके कोई और मज़हब इख्तियार करे तो उसकी सज़ा मौत है। फिर जनाब हमारे यहाँ एक मिडल क्लास है, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह का रिएक्शन दे। और फिर वो कच्छ के डाकू हैं, जो कह रहे हैं जी कि इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, नहीं तो हम टेम्पल्स पे, मंदिरों पे हमले करेंगे। तो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है यहाँ पे। यानी एक तरफ आप हमारे प्रोग्रेसिव्स और जो लिबरल्स हैं उनको ले लें, और दूसरी एक्सट्रीम पे जो है वो मौलवी हैं और वो डाकू हैं। यानी डकैतियाँ वो करेंगे, लेकिन इस किस्म के मामलात जो हैं उनमें वो पक्के मुसलमान बन जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये इस तरह का मुख्तलिफ रिएक्शन आ रहा है। मीडिया को एक स्टोरी मिल गई है, एक अच्छी सनसनीखेज़ स्टोरी मिल गई है दोनों तरफ। तो वहाँ पे भी मीडिया लेके बैठा हुआ है, बड़ी-बड़ी पैनल डिस्कशंस हो रही हैं जनाब, बड़े-बड़े इंडियन जी। चैनल्स के ऊपर। और यहाँ पे भी लोगों ने उसको कैश करवाना शुरू कर दिया है। तो ये दोनों मुल्कों में यानी मेरा ख़्याल है ये कॉमनैलिटी है हमारे जो मीडिया हैं उनमें, कि उनको किसी कहानी की तलाश होती है और कोई सनसनीखेज़ कहानी मिल जाए, तो फिर जी। वो काफ़ी उसमें ड्रामा क्रिएट करते हैं, और ड्रामा क्रिएट हो रहा है। अंबर। लेकिन अल्ताफ साहब, एक सवाल जो ज़हन में मेरे निकल कर बार-बार आता है कि सिंध से निकलकर एक औरत जो कि 5वीं पास है, 4 बच्चे लेकर वो दुबई, नेपाल, फिर भारत और नोएडा तक खुद अकेले बच्चों के साथ पहुँचती है। उसको हिंदी भी बड़ी अच्छी आती है, अंग्रेज़ी की भी सारी वो अच्छी तरह से बोल रही है। मीडिया में इस हद तक कैमरा फ्रेंडली है, जैसे कि हम और आपके जैसे लोग जो हर रोज़ कैमरा के साथ में बैठे रहते हैं, वो बड़ी कॉन्फिडेंटली बड़े-बड़े जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब दे रही है, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दे रही है, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, कहीं से वो 5वीं पास नहीं लग रही जिस तरह की उसने पूरे कारनामा उसने अब तक किया है। जी, मुझे भी ख़ासी हैरत हुई जब मैंने उसके इंटरव्यूज़ देखे। अब वो ख़ातून जो है, वो जो बातें कर रही है, जिस एतमाद के साथ बातें कर रही है, और वो कह रही है कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, और ज़िंदगी में आप
आपको अगर प्यार हो जाए किसी से तो फिर आपको अपने प्यार को देखना है और उसको सँभालना है और दोबारा तो आपको ज़िंदगी नहीं मिलेगी। अब ये इस तरह की बातें वो कर रही है और मतलब ये है कि अच्छा फिर कुछ और भी मुझे चीज़ें हैरत अंगेज़ उसमें नज़र आईं कि जो आम तौर पे नमाज़ की जो रकतें होती हैं, अब वो आम पता होती हैं लोगों को, तो उसको ये भी नहीं पता थीं। फिर वो हिंदी के अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल कर रही थी बड़ी रवानी के साथ और फिर बहुत सी जगहों पे उसके जो फैक्ट्स हैं वो कंट्राडिक्ट भी कर रहे थे। यानी मसलन वो जो अपनी उम्र बताती है, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसकी 20-21 साल उम्र है और अगर उसका जो वो एफ़िडेविट देखा जाए जो कि उसकी उम्र 94 हुँ, की पैदाइश बनती है उसकी। हुँ। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें भी ख़ासी कंट्राडिक्टरी हैं और फिर एक अकेली औरत जो 5वीं पास है, वो एक प्लॉट बेच रही है 12 लाख रुपए का, फिर वो 4 बच्चों को लेके नहीं पहले तो वो गई थी ना, पहले दुबई गई, फिर दुबई से वो नेपाल गई, नेपाल फिर वो मार्च में उनकी वहाँ पे वो कहती हैं कि शादी हुई और फिर उसके बाद वो वापस आई दुबई आई, फिर या पाकिस्तान आई और उसने वो प्लॉट वगैरह बेचा और फिर दोबारा बच्चों को लेके वो नेपाल गई, फिर वो नेपाल से इंडिया एंटर हुई, फिर इंडिया एंटर होके फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे गई, वो हरियाणा में भी घूम रही थी, फिर वो शायद बुलंदशहर भी गई। तो अब एक अकेली 5वीं पास लड़की जिसका कि एज़ सच कोई बाहर का भी एक्सपोज़र नहीं है, वो छोटे-छोटे वो देहात हैं जहाँ से वो बिलॉन्ग करती है सिंध के। यानी वो खैरपुर एक छोटा-सा एक एक कस्बा ये छोटा शहर कह लें आप, उसके पास एक जगह है कोट डीजी और कोट डीजी से भी आगे वो एक इनका गाँव है, वो वहाँ से निकली और जैकबाबाद के एक गाँव में चली गई, जिसका कोई एक्सपोज़र नहीं है। तो ये वाक़ई लेकिन हैरत की बात है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे मेरी चर्चा चल रही है तो कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं जानती हूँ अलग-अलग तरह की महिलाओं से हमारा इंटरेक्शन होता है, केस स्टडीज़ बहुत सारी अलग-अलग केसेस में सामने आती हैं। तो भारत जैसा देश जहाँ पर इतना एडवांस है, यहाँ पर महिलाएँ खुलकर बाहर निकलती आती-जाती हैं, तो पढ़ी-लिखी भी होती हैं, वो भी इतनी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आती हैं कि वो कहीं पे भी चली जाएँ। इनफैक्ट सड़क पार करने में अगर कोई गाँव से छोटे शहर से ही औरत दिल्ली में आ जाए तो उसको सड़क रोड क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती है। वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गई मतलब क्या पाकिस्तान इतना एडवांस है कि 5वीं पास महिलाएँ इतनी ज़्यादा शार्प, इतनी ज़्यादा उनको एक्सपोज़र मिल जाता है जो घर से में से निकली नहीं हूँ, पबजी एक्सपर्ट, हॉटस्पॉट पता है, उसके बाद मल्टीपल पासपोर्ट, मल्टीपल फ़ोन्स, मल्टीपल सिम्स इतनी शार्प ये म पबजी-वब्जी तो मुझे भी नहीं आता ना मुझे ये रास्ते पता है। देखिए ना ये वाक़ई ये बड़ी ये हैरत की बात है कि एक गाँव की एक सिंध के पसमानदा गाँव की एक लड़की यानी इवन अगर आप खैरपुर में भी चले जाएँ, तो वहाँ पे भी ख़ासी आपको पसमानदगी और फिर खैरपुर से आगे कोट डीजी और कोट डीजी से आगे एक और छोटा-सा एक वो गाँव है, बहुत छोटा-सा वहाँ की वो लड़की और उसको पबजी भी आती है और उसको हिंदी के बहुत से शब्द भी आते हैं और वो अंग्रेज़ी भी ट्रैवलिंग भी बराबर कर आती है। लेती है और 4 बच्चों के साथ और फिर बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं है। फिर वो बॉर्डर क्रॉस करती है, फिर वो अपने उस जो भी महबूब है उससे मिलती है जाके, फिर वो शादी होती है और अब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे को फेस कर रही है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये वाक़ई ख़ासी शुभा हैरत शुभा पैदा करता है, नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो एक तबका ये कहता है कि चलो प्यार है, प्यार-मोहब्बत में आ गई है तो इसको यहीं रहने दिया जाए क्योंकि वो मोदी जी, योगी जी से गुज़ारिश कर रही है कि मैं मर जाऊँगी, यहीं पे मरूँगी बट वहाँ पर नहीं जाऊँगी, जेल में डाल दो, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। और एक तबका कह रहा है जिस तरह के शुभा निकल रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि एक 5वीं पास औरत इस तरह से आ जाती है, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साज़िश भी हो सकती है? क्योंकि ऐसा ही वाला एंगल सामने लाया जा रहा है। आप क्या कहते हैं इन दोनों ही थ्योरीज़ पर? एक अब आई डोंट नो कि वो क्या साज़िश होगी और ये क्या तरीका है कि जनाब वो एक सिंध की एक लड़की को पकड़ के वहाँ भेजेंगे। मेरा को ख़्याल है कि बिल्कुल कुछ साज़िश-वाज़िश कोई नहीं है।
अब इसका दूसरा एंगल एक और भी है, वो ये है कि अब मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल अनपढ़ औरतें, जिनको कुछ पता नहीं होता दुनिया जहान का, लेकिन वो क्राइसिस में बहुत कुछ कर जाती हैं। क्राइसिस सिचुएशन में जहाँ पे के ज़िंदगी मौत का मसला हो, है जी, कोई किसी से इश्क हो गया है, तो पता नहीं क्या-क्या कुछ ख़वातीन, जिनका जनरल कोई एक्सपोज़र नहीं होता, जिनको आप एजुकेटेड नहीं समझते, वो ऐसे-ऐसे मार के सर कर जाती हैं कि आप दंग रह जाते हैं, कि यार ये इस औरत ने ये कैसे कर लिया? तो ये सारी चीज़ें वाक़ई हैरत-अंगेज़ तो हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब देखें ना, आपको मैं बताऊँ कि अब चंद साल पहले बॉम्बे का एक लड़का था, जो कोहाट की एक लड़की से जिसको इश्क हो गया था। उसका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, अंसारी उसका सरनेम था। जी, जी, मुझे याद आ गया वो केस। याद आ गया? जी, तो जी, जी। वो लड़का जो था, वो उसको वीज़ा नहीं मिला, तो वो अफ़गानिस्तान गया और अफ़गानिस्तान से वो, चूँकि वो बॉर्डर क्रॉस करना आसान है, वो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके कोहाट आ गया। अब कोहाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी बाहर से बंदा जाए तो फ़ौरन पहचाना जाता है कि ये यहाँ का नहीं है। वो बेचारा पकड़ा गया, फिर वो 4-5 साल जेल में रहा और फिर बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और अल्टीमेटली फिर वो उसको छोड़ दिया गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। वो यहाँ पे भी वो यही 4 साल तक यही समझते रहे कि कोई रॉ का एजेंट है, लेकिन वो रॉ का एजेंट नहीं था। वो बस एक लड़की के इश्क में यहाँ पहुँच गया था। पढ़ा-लिखा लड़का था, पढ़ी-लिखी बॉम्बे की फैमिली थी। वो और वो बेचारा वो 4 साल जेल में। तो ये लड़की भी देखें, मैं आपको बताऊँ कि अब कंदील बलोच आप जानती होंगी। जी, बिल्कुल याद है मुझे। कि बिल्कुल वो यानी कम पढ़ी-लिखी लड़की थी, बहुत कम पढ़ी-लिखी लड़की थी और बहुत गरीब फैमिली से थी। जी, और उसका आप राइज़ देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जी। हमारी बहुत सी फ़िल्म एक्ट्रेसेस, कोई तालीम नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई फैमिली भी नहीं, फॉर्मल एजुकेशन कोई नहीं, लेकिन आप उनको देखें, आप उनका कॉन्फिडेंस देखें, आप उनकी ड्रेसिंग देखें, आप उनका घूमना-फिरना देखें, उनके कॉन्टेक्ट्स देखें, आप परेशान हो जाएँगी। तो ये जो लड़की है, ये भी मेरा ख़्याल है कि क्राइसिस जब आया, तो इसने कहा कि ठीक है, अब मैं करती हूँ। तो फिर जब आप एक सिचुएशन में होते हैं, डू और डाई वाली बात होती है ना, तो फिर आप बड़े-बड़े कारनामे कर जाते हैं। तो ये कारनामे लेकिन करके एक बात जो अल्ताफ साहब आपने कही कि पाकिस्तान में जो एक तो यही है नज़रिया कि जो मौलाना है और जो इस तरह के लोग हैं उन्होंने फतवे जारी करना शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट कई सारे मौलाना मुफ्ती हैं जिन्होंने इसको लेकर सीमा को लेकर फतवे जारी किए हैं कि वो मुर्तद हो गई है और इस्लाम के हिसाब से और जो एस्टेब्लिशमेंट सरकार है उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जानी चाहिए और ये मुतालबा भारत से करना चाहिए कि उसको रिपोर्ट कर दिया जाए और बच्चे भी वापस कर दिए जाएँ और उसके हिसाब से जो उसकी सज़ा बनती है, वो उसको दी जाए। तो क्या ये भी हो सकता है कि उस डर से वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है? और या ये भी हो सकता है कि ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो कि ये अनाउंस किया जाएगा कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं कराया जाएगा क्योंकि एक ह्यूमन राइट का इश्यू बन जाएगा इंटरनेशनली। तो क्या इतनी प्लानिंग एक अब फिर से 5वीं पास कर सकती है? मैं फिर वही कहूँगा कि मेरा ख़्याल है कि जब आप देखें, इश्क और मोहब्बत में फिर आप सब कुछ कर जाते हैं, ठीक है जी? तो ये लड़की जो है, इसको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अपने तौर पे सब कुछ कर रही है, इसको हुँ, हुँ, प्रॉपर हुँ। हर तरीके से गाइड किया जा रहा है, इस लड़की ओके। को, कि भई तुम अब तुमने ये करना है अपने तौर पे। वो स्मार्ट लड़की है, हुँ, हुँ, इन्फॉर्मेशन हुँ। इसने ली कि भई इंडिया कैसे जाया जा सकता है। तो अब डायरेक्ट तो आप नहीं जा सकते, वो बॉर्डर्स पे बहुत सख्ती है। जी। फिर इसने वो रास्ता ढूँढा कि यार यहाँ से दुबई, दुबई से नेपाल से फिर आसानी से आप एंटर हो जाएँ, जी, गोरखपुर वाली साइड से। वहाँ पे जी। ज़रा कम सिक्योरिटी होती है, वहाँ से वहाँ ये पे एंटर हुई। सिक्योरिटी ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि नेपाल से भारत ऐसे ही लोग आते-जाते हैं पैदल। ऐसे ही आते-जाते हैं, वो
बल्कि एक पुल है तो वो पुल क्रॉस करके आप कोई नेपाल चले सिक्योरिटी जाएँ, ऐसी आप है वहाँ नहीं से एक्चुअली, हाँ। ऐसे ही। हुँ, तो ये इसने सबसे आसान तरीन रास्ता, इसको गाइड किया गया ना, इसने गाइडेंस माँगी, इसको मिली। तो फिर अब ये इंडिया आई है, इंडिया आके ये अब ज़ाहिर है कि अब ये एक ह्यूमन राइट्स का इश्यू भी बन गया है कि भई अगर वो वापस आती है, तो यहाँ तो फ़तवे जारी हो चुके हैं, तो उसकी ज़िंदगी को बहुत खतरा है। तो अब अगर भारत उसको डिपोर्ट करता है, तो भारत के लिए भी यानी बहरहाल एक इश्यू तो है ना, यानी जैसे अब पाकिस्तान से बहुत से लोग बाहर चले जाते हैं, असाइलम ले लेते हैं और कहते हैं हुँ, जी कि पाकिस्तान में अगर हमें आपने हमारा रहना जो है वो हमारी जान को खतरा है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो हुँ, वो फिर वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में उनको असाइलम मिल जाता है, जी, तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि उनकी जान को खतरा है। तो इसी तरह मेरा ख़्याल है कि ये लड़की भी वहाँ पे अब यही कह रही है जी कि उसकी जान को खतरा है, और हकीकत में है भी खतरा। तो बिल्कुल, फिर बहरहाल अब ये बात तो केस है। फिर बिल्कुल बनती है, समझ में आती है कि अगर उन्होंने अपना धर्म बदल दिया तो पाकिस्तान में तो उनको कानूनी तौर से उनको सज़ा मिलेगी, और ब्लास्फेमी की सज़ा पाकिस्तान में क्या है हम सब जानते ही हैं। लेकिन एक बात ये, सीमा को लेकर लगातार एक के बाद एक झूठ सामने आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने बोला था उम्र की बात हो उनकी, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आधार में उन्होंने दिखाया उसमें 21 साल बन रही थी, बाकी जो उनका शादी का एफिडेविट है उसमें, हलफनामे में उनकी उम्र 30 साल के लगभग बन रही है। शादी को लेकर भी उसमें लिखा हुआ है कि उनकी पसंद से शादी है और वो घर से चली गई थी, फिर उनकी शादी हुई गुलाम हैदर से, उनके शौहर से, और वो कहती हैं कि मेरी ज़बरदस्ती की शादी है। ये भी एक एंगल आ रहा है कि उनका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। तो शक और जो जो उनकी कहना और जो चीज़ें सामने आ रही हैं फैक्ट्स, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें, उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। तो उसको लेकर शक भी पैदा हो रहा है सीमा को लेकर। जी, जी, बिल्कुल, वो देखें कॉन्ट्रडिक्शंस तो मौजूद हैं। यानी उन्होंने कहा जी मैं तो ज़हीर नामी लड़के से शादी करना चाहती थी, और हुँ, मेरी शादी गुलाम हैदर से कर दी गई, जी। और गुलाम हैदर से भी मेरी शादी मर्ज़ी की नहीं थी, जबकि वो एफ़िडेविट के मुताबिक वो एक मर्ज़ी की शादी थी। हुँ, और फिर उन्होंने अफ़ेयर एक तीसरे लड़के से किया, सचिन मीना से, और फिर वो अब तीसरे के पास आ गई हैं। तो एक तो ये है, ऐज का भी फ़र्क कोई 8 साल का आ रहा है उस 2014 के डॉक्यूमेंट जी। में, और जो उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर उम्र लिखी है, तो उसमें भी कोई 8 साल का फ़र्क आ रहा है। अच्छा, ये कंट्राडिक्शंस तो मौजूद हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल हैं। अच्छा, लेकिन इसका एक और भी पहलू है, और वो ये जी। है कि हमारे यहाँ जनरली देहातों वगैरह में ना कोई ये इतना ख़्याल नहीं किया जाता उम्र वगैरह का। यानी कोई भी उम्र लिखवा दी, कोई डेट लिखवा दी, अंदाज़े से लिखवा दी। अब ये 1 जनवरी मेरा ख़्याल है 2002 की डेट उनकी लिखी हुई है। 1 जनवरी 2002 है उसपे शनाख्ती कार्ड पे। अब 1 जनवरी की डेट्स वहाँ पे आम तौर पे लिखवाई जाती हैं जहाँ पे आपको कोई आइडिया ना हो कि डेट कौन-सी थी, तो आप फिर वो 1 जनवरी लिख देते हैं उसके ऊपर, और 2002, चलो जी 2002 लिख दें जी। कभी ये भी होता है कि वो सरकारी नौकरियाँ सिक्योर करने के लिए कि बेशक ओवर एज हो जाएँ लेकिन क्वालीफ़ाई करें जॉब के लिए, तो उसके लिए भी कम उम्र लिखवा दी जाती है। तो तो उम्र का सर, तो अब कोई ऐसा वो नहीं उम्र है। कम मतलब आसानी से हो सकती है। हमारे यहाँ तो आप घोड़े को लीजिए, आपकी जो उम्र एक बार लिखी गई, वो लिखी गई, आप नहीं बदल सकते। ऐसे ही है। तो वो बस वो मेरा ख़्याल है कोई इतना बड़ा वो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उम्र आपके जनरली पेरेंट्स ही लिखवा देते हैं। एफ़िडेविट के ऊपर भी कोई डेट लिखवा दिया जी, 19-20 साल लिखवा दी। तो ये बट इस तरह से हमारे यहाँ ऐसा होता है। नहीं होता, जो एक बार आपके पेपर्स में लिखी हुई उम्र वही रहती है, आप चाहे कितने एफिडेविट लगा लीजिए, चाहे आप कोई भी लगा लीजिए, आप जब तक उसको लीगली प्रूफ ना करें कि आपकी उम्र सही नहीं है या गलत हो गई है, तो आप उम्र नहीं बदल सकते। कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। नहीं, आपके यहाँ तो देखिए ना, आपके यहाँ तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जो है, ये हमारे यहाँ देहातों में नहीं है इस तरह से। अच्छा, ओके। हमारे देहात के अंदर तो वो उनको याद भी नहीं होता कि कब पैदा हुए थे। वो जी बरसात सी जी, बारिशां हो रही सन काफ़ी, ਜਦੋਂ पैदा अच्छा। होया। अब बरसात अच्छा, है जी। बरसात में मेढक टैटर करते हैं, हाँ, बाहर निकल ਤੇ आते ਉਹ हैं। बरसात ਦਾ मौसम सी ਤੇ मेरा ख्याल है कि किन्नी ਕੁ उम्र होएगी जी, ਇਹ ਜੀ 18-19 साल लिख दियो जी, ठीक है ना?
ओके। 18-19 साल लिख दी गई। तो ये वो एक प्रॉपर, अच्छा फिर तालीम भी कोई ऐसी वो हासिल नहीं करते कि मैट्रिक का जो हुँ, हुँ। सर्टिफ़िकेट है उसके ऊपर उम्र जी, जी, लिखी जी। जाए। हुँ, तो मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट ही आम तौर पे पाकिस्तान में कंसिडर होता है किसी की एज डिटरमिन करने के लिए। जी। तो अगर सिमिलरली मैट्रिक, भारत में भी ऐसे होता है। हाँ, तो अगर मैट्रिक ही नहीं आपने किया हुआ, 5 जमातें आप पढ़े हैं, तो आपकी उम्र किसने लिखा? आपने पता नहीं बर्थ सर्टिफ़िकेट भी बनवाया या नहीं बनवाया, हाँ, ठीक फिर है ना? तो आप बर्थ, कुछ भी लिखवा सकते हैं। गाँव हाँ, में तो क्या है देखिए, बर्थ सर्टिफ़िकेट बनेगा, घर में हो सकता है पैदा हुई हो, तो हाँ जी, देखिए ना, अब घर में आप पैदा हुए हैं जी? और आप हो गए हैं 15 साल के, तो 15 साल के बाद जनाब वो आपकी वालिदा फ़ौत हो गई है मिसाल के तौर पे, वालिद भी नहीं है, तो किसको याद होगा कि आप कब पैदा हुए थे? जी। तो मतलब बड़े इश्यूज़ हैं ये, हुँ, तो ये कहना कि उसमें कंट्राडिक्शन आ रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा, फिर ये गरीब-सी फैमिली है, और इसका भाई क्या होगा? सिपाही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लांस नायक होगा। अब वो वहाँ पे लेकिन जी, एक बात ये है, ये कह रही हैं कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मेरी पसंद की शादी नहीं थी। ये प्लॉट-व्लॉट बेच के आ गई, उनका हस्बैंड उनको बराबर सऊदी अरब में रहता है, खर्चा-पानी भेजता था। तो उसपे भी 2 बातें नज़र आ रही हैं इनकी। देखें वो तो हस्बैंड इनका सऊदी अरेबिया में था और वहाँ से पैसे-वैसे भेज रहा था, और जॉब कर प्लॉट भी रहा था। बेचा इन्होंने, जो शौहर इनसे मोहब्बत नहीं करता था, इनको तंग रखता था, उसका प्लॉट भी बेचा ये। ये हाँ, उसका प्लॉट इन्होंने बेचा और उसी पैसे से, वो 12 लाख का जो इन्होंने बेचा, उसी से इन्होंने फिर टिकट वगैरह लिए अपने और बच्चों के, और फिर ये नेपाल पहुँची। तो वो तो है। बाकी जो भाई का आप वो कह रही थी कि वो जी। भाई है जी, वो रॉ भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जी भाई इसका फ़ौज में है। वो बेचारा सिपाही होगा या हवलदार, ब ब लांस नायक होगा, तो उससे क्या बेचारा, वो उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी? या तो कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर होता, कोई किसी इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे होता, तो फिर चलो कोई बात बनती है। लेकिन वो हमारे मुल्कों में इतनी बदएतमादी है कि जी वो अब ये भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि जी उसका जो भाई है वो फ़ौज में है, तो वो उसके अब साथ कोई, जी। अब रिश्ते इस तरह के रहे, पास्ट इस तरह का है कि तो ज़ाहिर-सी बात है, शक होता हाँ, है, शुबा होता मैं, है। जी, जी, जी। जैसे कि आपने उस मुंबई के लड़के का आपने वाकया जी, बताया और मुझे भी याद जी, है उस वो इंसिडेंट के किस तरह से जी। उसको जेल में मतलब रखा गया और वो वापस आया। बताऊँ मैं आपको बताऊँ कि यानी ये मज़े का ख़ेज़ है ये बात, कि आप यार हर किसी को आप शक की नज़र से देख रहे हैं, हर कोई आपके नज़दीक जो है वो जासूस है। यार हर बंदा हुँ। जासूस तो नहीं होता, मैं दोनों मुल्कों के लिए कह रहा हूँ। नहीं ऑफ़ कोर्स हर बंदा आम आदमी क्यों जासूसी करेगा? लेकिन क्योंकि रिश्ता इस तरह का रहा है, हिस्ट्री इस तरह की है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, एग्रीड जी, इससे मैं एग्री करता हूँ। जी, जी। अंबर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि पास्ट इस तरह का है तो सीमा को लेकर और सीमा की ने जो स्टार्टिंग में बातें कही उम्र और बहुत सारी क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उनकी बातें झूठी साबित हो रही हैं, तो उनको कहीं न कहीं शक भी खड़े हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा तबका सीमा को लेकर काफ़ी खुश भी है और उनको कह रहा है कि उनको भारत में रहने दिया जाए क्योंकि वो भारत आई हैं, वो भारत की यहाँ पे सब उनको भाभी-भाभी भी बुला रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल बना हुआ है मीडिया में या फिर उनके घर पे। तो ये आने वाला वक़्त बताएगा क्योंकि जाँच करना जाँच एजेंसियों का काम है और मोहब्बत को सपोर्ट करने वाले भी हैं कि मोहब्बत के चलते वो भारत आई हैं, तो उनको रहने दिया जाए। ख़ैर बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अल्ताफ़ साहब आप चर्चा में जुड़े और आपने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बात की। थैंक यू वेरी मच। बहुत नवाज़िश आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया।